डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके बुक का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल। इसमें एक गर्ल है जिसका नाम है केजी। वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है और इतनी ज़्यादा डरती है कि उस डर में कुछ गलतियां भी कर बैठती है। तो आइए देखते हैं चैप्टर में क्या स्टोरी इसकी है। टू द लिटिल गर्ल, ही वॉज a figure to be feared and avoided. Every morning, before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. ये उस लड़की जो केजिया है उसके पिता के बारे में बताया जा रहा है कि टू द लिटिल गर्ल मतलब वही लड़की केजिया। तो उसके पिता जो थे वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, मतलब एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत डरावने और अवॉइडेड लगते थे, मतलब जिनको हमेशा उनसे बचने का प्रयास किया जाए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पर जाने से पहले ही केम इन टू हर रूम, वो केजिया के रूम में आते थे एंड गेव हर कैजुअल किस, और उसको किस करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और उसके जवाब में वो अपने पिता को गुड बाय बोलती थी। एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और फिर क्या है कि बड़ा सांत्वना, बड़े आराम का अनुभव होता था उसको जब सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। जब अपने पिता की गाड़ी की आवाज़ को सुनती थी कि उसकी आवाज़ धीमी धीमी और धीमी होती जा रही है, मतलब एक उनके जाने का जब उसको एहसास होता था कि वो चले गए तो इसको बड़ा सुकून मिलता था। इन द इवनिंग when he came home, she stood near the staircase and heard the loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper is out there and bring my slippers. शाम को क्या होता था कि जब वो आते थे घर तो ये जो केजिया लड़की है ये सीढ़ी के पास खड़ी हो जाती थी और उनके तेज आवाज़ को हाल में सुनती थी। क्या बोलते? ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम में मेरा चाय लेकर आओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी पेपर नहीं आया है, न्यूज़पेपर? मदर अपनी माँ से बोलते थे जाओ और देखो मेरा पेपर कहाँ है, उसको लेकर आओ। आई एम ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और फिर मेरा चप्पल लेकर आओ। तो ऐसा बोलते हुए वो सुनती थी। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, अब केजिया की माँ जो उसको बुलाती थी। इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल टू पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। अब उसकी माँ उसे केजिया से बोलती कि अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुमको नीचे आना चाहिए और अपने पिता के जो जूते हैं उनको निकालना चाहिए। तो धीरे धीरे लड़की वो नीचे आती है सीढ़ियों से और भी अधिक धीरे धीरे वो हॉल में जाती है और फिर जो ड्राइंग रूम का डोर था उसको धीरे से धक्का देके खोलती है। बाय दैट टाइम he had his spectacles on, अब इस समय क्या है कि वो अपना चश्मा पहन चुके थे। and looked at her over them in a way, और फिर उसकी तरफ एक इस तरीके से देखे कि was terrifying to the girl, little girl, कि उस छोटी लड़की के लिए बड़ा डरावना था, मतलब उनको देख के डर गई वो। well केजिया hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? बोले ठीक है केजिया जल्दी आओ और ये जो जूते हैं इनको निकालो और इनको बाहर ले जाओ।
हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? तो क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बनी थी? आई डोंट नो फादर, बोलती पिताजी मैं नहीं जानती। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ यू स्टटर लाइक दैट, सॉरी स्टटर लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तुम नहीं जानती, अगर इस तरह से तुम हकलाओगी तो, स्टटर मीन्स होता है हकलाना, अगर इस तरह तुम हकलाओगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेके जाना पड़ेगा। She never stuttered with other pupils, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वो कभी दूसरों के सामने नहीं हकलाती थी और उसने बिल्कुल हकलाना छोड़ ही दिया था, लेकिन जब उसके पिता की बात आती थी उनके सामने वो हकलाती थी। रीजन ये था कि वो कुछ भी सही बोलने के चक्कर में उसको इतना मेहनत करना पड़ता था, इतना सोचना पड़ता था कि हकलाहट आ जाती थी। What the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. What is the matter? क्या बात है? What are you looking so wretched about? तुम इतनी डरी हुई, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? फिर अपनी माँ से बोलते हैं उसके पिताजी कि I wish you taught this child not to appear. मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्ची को सिखाएं not to appear on the brink of suicide, कि ये जो आत्महत्या करने वाला चेहरा ऐसा ना बनाए जिससे लग रहा है आत्महत्या करने जा रही है। Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. फिर केजीएस कहते हैं कि देखो ये जो मेरा टीकप है इसको सावधानी से वापस टेबल पे रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब कीजिए क्या उसको लगा उसके पिता जो है ये बहुत बड़े हैं, उनके हाथ और उनके गर्दन बहुत बड़े हैं, खास तौर पे उनका मुंह जब वो जम्हाई लेते हैं तो बहुत बड़ा है। जब भी उनके बारे में सोचती है कीजिया तो उसको लगता है वो किसी जिएंट के बारे में सोच रही है। One Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. तो एक दोपहर मतलब रविवार की दोपहर की बात है कि ग्रैंडमदर ने उसको नीचे ड्राइंग रूम में भेजा कि ताकि वो जाए अपने माता पिता से अच्छे से बातचीत करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर, लेकिन जब भी लड़की वहाँ जाती है अपने मतलब माता पिता के पास तो वो पाती कि उसकी माँ जो है हमेशा पढ़ती रहती थी और पिता उसके सोफा पे लेट करके पूरा पैर फैलाए रहते थे और उनके चेहरे पे उनका रुमाल होता था और वो आराम से सो रहे होते थे और खराटे ले रहे होते थे। She sat on a stool, वो एक स्टूल पे बैठी, gravely watched him until he woke and stretched. बड़ी गंभीर रूप से उनको देख रही थी, तब तक देखती रही जब तक कि वो जग ना गए और stretched, थोड़ा अपना हाथ फैलाए, and asked time, उन्होंने समय पूछा कि क्या समय हो रहा है। Then looked at her, तब उसकी तरफ देखिए। Don't stare so, कीजिया, you look like a little brown owl. अब बोले कीजिया तुम इस तरह से ना देखो, तुम एक छोटे भूरे उल्लू जैसी लगती हो। अब फिर उसको टीज कर दिया उन्होंने। एक्चुअली उनके कमेंट भी ऐसे रहते थे कि ये और ज़्यादा डर जाती थी, इसको लगता था कुछ मिस्टेक मुझसे हो रहा है।
और कोई मिस्टेक ना करने के चक्कर में और भी ज़्यादा मिस्टेक कर बैठती थी। One day she was kept indoors with a cold. Her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन हुआ क्या कि जब वो आराम से अपने कमरे में बैठी हुई थी तो उसकी दादी माँ ने उससे कहा कि अगले सप्ताह उसके पिता का बर्थडे है और उसको सुझाव दिया कि उसको उनके लिए एक पिनकशन मतलब ये जो तकिया होता है वो बना करके गिफ्ट कर दे। किसका? आप आ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क का एक खूबसूरत सा तकिया बना करके उनको प्रेजेंट कर दे। लेबोरियसली with double cotton. The little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. अब बड़े परिश्रम बड़े मेहनत से डबल कॉटन लेकर के इस लड़की ने क्या किया कि 3 साइड्स के सिल दिए, मतलब कपड़ा काटा और फिर उसके 3 साइड्स को सिल दिया, क्योंकि एक साइड से तो उसमें वो कुछ ना कुछ भरना होगा तभी तकिया बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये थी कि व्हाट टू फिल इट विथ, कि इसमें भरा क्या जाए, ये प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ इसकी बाहर बगीचे में थी। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम एंड लुक्ड फॉर स्क्रैप्स। अब वो अपने माँ के कमरे में बेडरूम में जो है घूम रही है और ढूंढ रही कि हाँ कोई स्क्रैप में कुछ खराब चीज़ें मिल जाए जो वेस्ट हो तो इसको उसमें डाल दे। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गेदर्ड देम। अब क्या है कि बेड टेबल के पर जो है उसको कुछ पेपर्स मिले, फाइन पेपर शीट्स थे, तो उसको क्या किया, उस सबको उठा लाया वो। tore them into tiny pieces, अब उसको टाइनी पीसेस में छोटे टुकड़ों में फाड़ डाला। एंड stuffed her case, then sewed up the fourth side। फिर क्या हुआ कि उसको छोटा छोटा फाड़ करके वो जो तकिया बना रही थी उसमें इसने भर दिया और फिर चौथा भी हिस्सा उसका सिल दिया। 3 हिस्सा सिला ही था 3 तरफ से, चौथी तरफ से भी सिल दिया, तकिया तैयार हो गया। That night there was a hue and cry in the house। उस रात को क्या हुआ, घर में बड़ा शोर मचा हुआ था। Father's great speech for the port authority had been lost। उनके पिता का जो पोर्ट अथॉरिटी का जो मतलब मेन पेपर था वो खो गया था। रूम्स वर सर्च, सभी कमरे में तलाशी ली जा चुकी थी। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, नौकरों से भी पूछताछ की जा चुकी थी। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, फिर माँ उस केजिया के रूम में आई और उससे पूछ रही है कीजिए, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। तो केजिया, मुझे उम्मीद है कि तुमने हमारे कमरे में कुछ पेपर्स को नहीं देखा होगा। ओ यस, उसने कहा हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने पिताजी को सरप्राइज देने के लिए जो गिफ्ट बनाया था उसके लिए मैंने उनको फाड़ डाला। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाते बोलती हैं क्या। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुरंत डाइनिंग रूम में नीचे आओ। अब उसको नीचे डाइनिंग रूम में बुलाया गया। अब वहाँ उसकी क्या क्लास लगती है हम बाद में देखेंगे, अभी इतना आप तैयार कीजिए। इसका सेकंड पार्ट जो है हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। ओके।